Most welcome to all of you in a class of math with राघवेंद्र राजपूत। मैथ के 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हमने। उन 20 क्वेश्चनों में से आप 15 क्वेश्चन अगर करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल। देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। 16 16 256 होता है, ठीक है। और 16 का वर्गमूल होता है 4 के गुणनफल, गुणा कर दिया, गुणनफल कितना आ गया? 64 के परिणाम का वर्गमूल, इस 64 का लेना है वर्गमूल 64 होता है 8। आंसर हमारा चला जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई हैं। SS स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस वीडियो में डाल रखी है। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर PDF भी पड़ी होती हैं। जितनी भी PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य 170 रुपये है। देखिए कुर्सी को हमने मान लिया x और मेज को मान लिया y। तो 2 कुर्सी का मतलब 2x और 1 मेज का मतलब 1y बराबर 170 रुपये। 5 कुर्सी का मतलब 5x और 4 मेज का मतलब 4y बराबर 530 रुपये। बराबर करने के लिए हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले में। तो इसमें 4 गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इसमें 4 गुणा करेंगे 4y, इसमें 4 गुणा करेंगे तो 17 चौक 68, ये हो जाएंगे 680। ठीक है। अब ये देखिए माइनस 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 घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 4y से 4y चले गए और 8x में से 5x गए तो ये बचे यहाँ पर 3x। ओके। अब यहाँ 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 से का भाग दीजिए, 3 पचे 15, 50 हो गया। x बराबर 50। हमने यहाँ x क्या माना था? कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपये आ गया। आंसर हमारा 50 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा 2 और लासा 72 है। देखिए 2 संख्याओं का मासा 2 और लासा 72, अगर इनको हम गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 144। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। ठीक है, दोनों संख्याओं का ये गुणनफल हो गया। चूंकि दोनों संख्याओं का गुणन पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो यहाँ हमने लासा मासा का गुणा कर दिया तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल निकला। अब देखिए यहाँ से शुरू करिए। 4 के इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा? 4 तियो 12 और 4 छंग 24, एक 36 आ जाएगी, एक 4 आ जाएगी। 4 दूनी 8 और 2 10 होना चाहिए। कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या मतलब है? छोटी संख्या के 2 गुने से अधिक हो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से अधिक हो। ये तो 2 गुने से 2 अधिक हो और यहाँ 2 गुने से बहुत ज़्यादा अधिक है। 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। अब भी 6 दूनी 12, तब भी 12 ज़्यादा है। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और कितने बचे? 6, 8 अट्ठे 64, एक 8 हो गई, एक 18 हो गई। 8 के दूने होते हैं 16 और 16 से 2 अधिक है 18। तो इसका मतलब छोटी संख्या 8 है और बड़ी संख्या 18 है। 8 से 18 दोगुने से 2 अधिक हैं। 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, दोनों संख्या निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 4/5 और अनुपात 12/10 समानुपात। समानुपात में 4 बिंदी होती हैं। x/10 अनुपात 9/10। देखिए इसमें इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे? 4/5 गुणे 9/10 बराबर 12/10 गुणे x/10। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, काट दीजिए।
2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, इधर काट दीजिए। 2 छक्का 12 या सीधा सीधा, चलिए अब सीधा सीधा ना काटिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2 छंगा 12 और 2 पंजे 10, 5 से 5 गए। ठीक है, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 2 तियाँ 6, ये 3 हो गए। और 3 से काट दीजिए, 3 तुरका 9। ठीक है, तो x बराबर 6 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है? 6। 6 कोई ऑप्शन नहीं है, आपको साफ साफ काट के दिखा दें। देखिए 4/5 ये हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो गया 9/10 बराबर इसका गुणा इसमें होगा 12/10 गुणे x/10। ठीक है, 1 10 से 1 10 चले गए। 5 दूनी 10, ये 2 हो गए। 2 छंग 12 6 हो गए। और 3 दूनी 6 और 3 तुरका 9 और 2 दूनी 4। इधर 2 और 3 कितने हुए? 6 बचे। और इधर क्या बचा? यक्स। यक्स बराबर 6 आ गया, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ रही? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 के। देखिए 800 के हटाया, का हटाया, गुणा लगाया, 75% हटाया, बटे में 100 कर दिया। फिर का हटाया, 120% हटाया, बटे में 100 हो गया। और इसके बाद में फिर का हटाया 40 अब बटे प्रतिशत हटाया, फिर बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इधर वाले 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 4 से काटिए, 25 हो गई ये। और 25 तियाँ 75 हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है? 12 तियाँ 36, ये 12 और ये 3, तो ये कितने हो गए? 36। और ये वाले 8 का गुणा होना है, ये वाले 8 का। 8 छंग 48 और 8 तियाँ 24 और 4 28, 288 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 288 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई। एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत खर्च किए गए, तो कितने रुपए में पड़ गई है? 350 रुपये में। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। अब लागत मूल्य से 10% अधिक है तो इसमें क्या करेंगे? 110/100 का गुणा कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो कट के 11 तियाँ 11 पच्चे 55 और 11 तियाँ 33 और 5 38, 385। तो 385 रुपये आ गया। 385 में क्या करना है? 385 में कह रहा 20% लाभ पर बेचा गया, तो इसका 20/100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 5 का इसमें भाग दे दीजिए। 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35, 70 हो गया। ठीक है, और 77 में यहाँ पर क्या करें? 120/100 करेंगे हम। ठीक, क्योंकि 20 बढ़ रहा है 100 में, 120/100 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अब इस 6 का इसमें गुणा कर दीजिए 77 में। 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 और 4 46, 462 आंसर आ रहा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? यदि 20% और 10% दो लगातार छूट दे रहे तो कि -20 और -10। ठीक है, प्लस -20 गुणे -10/100। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गई। -10 ये कितने हो गए? -30 और 2 एकन 2, तो ये क्या हो गए? +2, तो ये कितने हो गए? -28 आ रहे हैं।
ये वाले 2 हो जाएंगे, प्लस के माइनस माइनस गुणा होकर के। तो 28% क्या हो रहा है, 28% माइनस के हैं तो ये छूट है 28%। ठीक है, 28% की छूट लागू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज किधर किधर नहीं की दर, ब्याज की दर ज्ञात करें जब रुपया 1000 के मूलधन। देखिए यहाँ दिया है, एक सूत्र होता है, ब्याज बराबर काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए भाग, काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए भाग। काल कितना है, सॉरी ब्याज कितना है, 440 रुपया, बराबर का निशान लगा दीजिए। अब समय 5 वर्ष, मूलधन 1000, दर मालूम नहीं और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये बचा, इससे ये जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 40 और दशमलव लगाओ, 5 40, इधर 8.8 बचा, इधर दर बचा, तो दर बराबर कितना हो गया, 8.8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय को ज्ञात करें, उस समय को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 331 रुपये प्राप्त हुए हों। देखिए इसमें क्या होता है कि 331 रुपये प्राप्त हुए, 1000 रुपये पहले से था, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया 1331। ठीक है, और बराबर क्या है, मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा 100 की होल घात समय होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1331 बराबर 1000 गुणे 1 प्लस दर कितनी है 10 और बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये हो गया 10 एकम 10 से 11 बटे 100, ये वाले इधर बटे में आ जाएंगे, तो ये हो गया 1331 बटे 1000 बराबर ये हो गया 10 एकम 10 और ये 11, 11 बटे 10 का होल घात समय। अब अगर इसके हम होल घात करेंगे तो ये वाला 1331 किसका वर्ग होता है, 1331 वर्ग होता है 11 का, और 1000 किसका वर्ग होता है, 1000 वर्ग होता है, सॉरी क्यूब, क्यूब होता है 100 का, तो यहाँ क्यूब कर दिया हमने ये, और इधर क्या है 11 बटे 10 का होल घात समय, ये समय ये वाला 11 बटे 10, ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया, समय बराबर 3 बचा, 3 वर्ष आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 200 अधिक है तो उनके पास प्राप्त लाभ बताइए। देखिए सी का हिस्सा ए के हिस्से से ये है, यहाँ कितना अंतर है, ए का हिस्सा 4 है और सी का हिस्सा 6 है, तो आनुपातिक संख्या में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, और इधर 200 का अंतर है, काट दीजिए तो ये 100 हो गया, 1 बराबर कितना आ गया 100। अब यहाँ कितना है, 5 4 9, 9 6 15, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 15, तो ये हो गया है 1500। 1500 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही है सही, 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के शेयरों का आधा हिस्सा ले लिया। देखिए ए और सी के हिस्से का आधा हिस्सा किसने ले लिया, डी ने, तो डी बराबर ए का यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, और सी का यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो गया, तो डी का हिस्सा कितना है 3, और कह रहा 3 बराबर है 100, ये कह रहा डी का हिस्सा 100 है, तो डी बराबर क्या हो गया, नहीं डी का हिस्सा 3 है, तो यहाँ 3 बराबर 100, 1 बराबर 100 बटे 3 हो गया।
अब टोटल हिस्सा कह रहा है, कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ जोड़ लीजिए। देखो, एक तो ये इसका बचा था ए का, और 3 बचा था बी का, और सी का बचा था 2, और डी का फिर 3 हो गया। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5, 6 3 9 9 हो गया। तो यहाँ 9 का हम कर देंगे गुणा, 3 तुरका 9, और इस 3 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 300। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने रुपया 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तो कितने रुपया 10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 प्लस 11 की दर से 9 वस्तुएं, 9 प्लस 15 की दर से 14 वस्तुएं। इधर क्या हो गया, 14। ठीक है, 1 मिनट, गलत कर रहे हैं हम सवाल को। 10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 सत्ते 70, प्लस 11 की दर से 9 वस्तुएं, 11 99, प्लस 15 की दर से 14 वस्तुएं, 14 पंचे 70, 14 एकन 14, और 7 21 बटे 7 प्लस 9 और प्लस 14। ठीक है, अब इनको जोड़ के भाग दे दीजिएगा। तो ये टोटल हट गया भैया, फिर से कर लेते हैं हम। 10 सत्ते 70 प्लस 11 का 9 में गुणा करेंगे, 11 99 प्लस 15 14, ये हो गया 210 बटे 7 प्लस 9 और प्लस, इधर कितने हैं, 14 हैं, 14। वस्तुएं बटे में कर लेंगे जोड़ के। इनको अगर हम जोड़ेंगे सबको, तो ये जोड़ के आ रहा है 379 बटे 30। अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ प्रति वस्तु हो। 20% का मतलब हो गया 120, और बटे 100 का गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर काट देंगे हम, तो ये इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 से पहले काट लीजिए, 3 दशामन 30, और 3 एकन 3, नहीं नहीं नहीं, 3 चक्कू 12, यहाँ से काट दीजिए, इन 4 किसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आ रहा है 1516 बटे 100। तो ये आ रहा है 15.16, 15.16 को, ये ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी वही 24 दिन में करते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी डबल दिया है, एक ये दिया है, एक ये, बी भी डबल हो गया, सी भी डबल हो गया। जहाँ पे ये डबल हो जाते हैं, दो दो लोग मिलकर के काम करते हैं, यानी इनको जोड़ेंगे डबल हो जाएंगे, वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए वहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं क्या, ये सारे 12 16 और 24। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 छंग 24, 4 तियो 12, 4 चौको 16, 4 सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इनका एलसीएम, किनका, इनका एलसीएम पूरा हो जाता है 48। अब इस 12 का 48 में भाग दीजिए, 12 चौक 48, 16 का दीजिए, 16 3 48, 24 का दीजिए, 24 दूना 48। ठीक है, इनको सबको जोड़ लिए, 4 3 7, और 7 2 9, 9 बटे 48 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 9 बटे 48 आ रहा है, 9 बटे 48 को उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 48 बटे 9, और यहाँ ये 2 2 आ रहे हैं, ए भी 2, बी भी 2, सी भी 2, तो इस 2 का यहाँ कर देंगे गुणा। ओके, काट दीजिए, अब क्या आ रहा है, 3 एकन 3, और 3 18, यानी 16 3 48, और 3 तुरका 9, 16 दूनी, इन 2 का गुण 16 दूनी आ रहा है 32 बटा 3, तो ये आ रहा 3 एकन 3, भाग जा नहीं रहा, भाग खबाई 0 दशमलव, और फिर तिछाक 18, 3 सत्ते के 10.767, 10.76, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर लेता है। वह पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरे आधे भाग के 24, यानी आधा आधा भाग कर रहा है। पूरा भाग 2x है, तो एक भाग x इधर हो गया, एक भाग x इधर हो गया। समय 5 घंटे है।
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है x बटे चाल कितनी है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 21 अब प्लस x बटा 24 बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बटा x। इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो इनका एलसीएम आ रहा है 168। कितना एलसीएम आ रहा है 168। अब 24 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये बच जाएगा 7 बार। तो 8 7 कितने हो गए 15। तो ये 15 बटे 168 बराबर है 5। काट दीजिए 5 3 15, 3 बटे 168 है। तो 3 बटे 103 से काटिए, 3 पच्चे 15 और तिछा 18, ये 3 से काट दिए 56। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 56। 56 आंसर आ रहा है। और x बराबर 56 आ रहा है। कितना x बराबर हमारा आ रहा है, x बराबर 56 आ रहा है। अब मैंने माना था 2x, 56 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, इसे 2 का अगर 56 में गुणा कर देंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 112 आ रहा है। 112 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1 के साथ सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। ये 5:6 ऐसा लिखा जाता है, 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए इतना सिंपल सवाल है। एक रेलगाड़ी जो है इनका अनुपात है 5:6, यानी 5/6 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 5/6। ठीक है, 5/6 किसके बराबर है कि पहली रेलगाड़ी जो है 5:6 है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है। अगर 5 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है तो दूरी कितनी हो गई, इस 5 के भाग दे दीजिए 45 में। दूरी बराबर होता है चाल बराबर होता है दूरी कितनी है 450 और बटे समय 5 5 45। तो ये हो गया 90। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और हमने इसकी क्या नाम पहला वेग क्या मान लिया, 2 रेलगाड़ियों का अनुपात। दूसरी रेलगाड़ी के दिया है, पहली रेलगाड़ी की गति हमने मान ली v। ठीक है, या x जो भी मान ली। अब इसको कर दिया हमने बराबर। तो यहाँ क्या हो गया 5 से दीजिए, 5 का दीजिए इसमें गुणा और 6 का इसमें भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 × 5/6 v बराबर। ठीक है, तो ये काटेंगे इससे हम, तो ये आ जाएगा 6 एकन 6 अच्छा 5 15 छक्का 90 और 15 अपना 75 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखिए लंबाई मान लिया x है तो चौड़ाई कितनी हो गई 3x, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल यानी 768। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, काटिए तो ये हो जाएगा 3 एकन 3 नहीं 3 दूनी 6, अब फिर 1 बचा 16 हुए, 3 पंचे 15 और तिछा 18 256। ठीक है, x स्क्वायर बराबर आ रहा है, इन x का x गुणा हो जाएगा x स्क्वायर हो गया 256। 256 वर्ग होता है 16 का, x बराबर कितना आ गया 16। तो एक तो 16 है, अगर एक x 16 आ रही तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होगा 3x, यानी ये 3x है। परिमाप एक तो भुजा हमारी 3x है और एक भुजा है x। तो 16 48 प्लस 16 कितना हो गया, ये लंबाई और चौड़ाई इसमें होता है 2 का गुणा, तो इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए। 8 6 14 और 4 1 5 1 6 64, 64 में 2 का गुणा कर दीजिए तो वो ये आ जाएगा 2 चाकू 8 और 2 छंग 12, 128 मीटर ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/8 बराबर x 1/8 बराबर x
1 से नीचे 1 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटिए, 8 ऊपर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 एकन 8, अब कितना बचा 2, 2 में फिर एक 0 बढ़ाया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 40, 8 5 0.15 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 0.125, और x प्लस 1 का मान पता करना है तो इसमें प्लस 1 और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.125, 1.125, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन आंसर हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें के द्वारा 1200 के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। 1200 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 12 में अगर हम किसका 2 का करेंगे 2400 हो जाएगा, नहीं पूर्ण वर्ग है, 4 करेंगे 4800 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं, 3 का कर देंगे तो 12 3 3600 हो जाएगा, और 3600 वर्ग होता है 60 का, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु ₹2,500 में खरीदी गई, दुकानदार की अंकित कीमत पर 12% की छूट दी गई। 12% की छूट का मतलब हो गया 100 में 12 घट गए, 88/100 बराबर 2500, और 10% का लाभ हुआ, गुणे 110/100, ठीक है, इन 100 से ये 100 कट गए, हमारे पास क्या बचा, 11 से काटिए, 11 8 88, ठीक है, और 8 से इसको काट दीजिए 2500 को, नहीं 11 8 88, एक मिनट, इनका ये हो जाएगा, सही है, ओके, इनका क्या करेंगे, इस वाले 8 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8 3 24, और 25 हैं तो एक बचा तो यहाँ हो गया 10, 8 एकन 8, 31, फिर 2 बचे, 20 हुआ, 8 दूनी 16, ठीक है, और फिर इसमें दोबारा में फिर क्या बचा, 4 40 हो गए, 8 45, दशमलव लगा दिया, यहाँ पर 2 जीरो थे, ये इससे कट गए थे, एक जीरो भी यहाँ पे बरकरार है ये वाला, ठीक है, इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 3125, आंसर आ जाएगा हमारा 3125, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक आयताकार बाग नहीं, ये है बाग, जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, बाग के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 20 × 30 बराबर का निशान लगा दीजिए, और 1 मीटर है, इसका दोगुना होता है 2, 2 जोड़ दीजिए तो ये हो गए 32, रास्ते का दोगुना जोड़ दिया था लंबाई चौड़ाई में, ये हो गए 22, 22 दूनी 44, और 22 3 66, और 4 70, 22 दूनी 44 की 4 हासिल लगा 4, अब 22 3 66, 4 70, और इधर हो गया माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस 20 3 60, 600, तो ये 104 आंसर आ गया, 104 इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चनों की वीडियो कंप्लीट हुई, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के